काली स्याही से जिस शख्स का यह चेहरा सना हुआ है वो है किसान नेता राकेश टिकैत, जो आज बेंगलुरु में थे। वहां वो किसानों की बात करने गए थे और मोदी मोदी के नारों के बीच उनके चेहरे पर स्याही फेंक दी गई। आप ये वीडियो देखिए आपके स्क्रीन पर दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पर जूतम पैजार मची हुई है। राकेश टिकैत के समर्थकों पर हमला किया जाता है। पहले राकेश टिकैत के चेहरे पर स्याही फेंकी जाती है। राकेश टिकैत का यह भी आरोप है कि माइक तोड़ तोड़कर उनके ऊपर फेंके गए थे और आप यहां पर देख सकते हैं बाकायदा जूतम पैजार चल रही है। राकेश टिकैत यह भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार से अपील की थी कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, मगर उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। नतीजा आपके सामने है, आप देख सकते हैं यहां पर राकेश टिकैत के चेहरे पर स्याही फेंक दी गई है। उनके दोस्त और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर, ब्रेकिंग, बेंगलुरु के गांधी भवन में राकेश टिकैत पर हुए हमले के बारे में बैठक के आयोजक चुक्की नंजुनस्वामी ने पुष्टि की है कि हमलावर जय मोदी का नारा लगा रहा था। इस कुकृत्य का किसानों से कोई संबंध नहीं है, यह बीजेपी द्वारा पूर्व नियोजित हमला लगता है, यानी कि राकेश टिकैत इसके पीछे सीधे तौर पर भाजपा का हाथ देख रहे हैं। अब योगेंद्र यादव ने एक ट्वीट किया है और उसके अंदर उन्होंने उस व्यक्ति का चेहरा सार्वजनिक किया है जिन्होंने राकेश टिकैत पर काली स्याही से हमला किया था और वहां पर मारपीट भी हुई थी। देखिए यह आदमी किस तरह से मोदी मोदी के नारे लगा रहा है। पुलिस ने इसे पकड़ लिया है और यह मोदी मोदी के नारे लगा रहा है। देखिए सीधी सी बात है, भारत शेट्टी ने मोदी मोदी के नारे लगाकर राकेश टिकैत के चेहरे पर काली स्याही फेंककर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना 112 इंच का कर दिया? बिल्कुल नहीं किया। इससे पता चलता है कि आपके अंदर संयम नाम की कोई चीज नहीं है, सहिष्णुता पूरी तरह से गायब है, आप अपने विरोधी को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं। आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात क्या है? भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के शिकार कई लोग रहे हैं और इनमें से एक राकेश टिकैत हैं। जिस तरह से भाजपा के प्रचार तंत्र ने राकेश टिकैत पर निशाना साधा है, जिस तरह से उनके बड़े बड़े नेताओं ने राकेश टिकैत के खिलाफ भीड़ खड़ी की है उन्हें मारने पीटने के लिए, वो बहुत शर्मनाक है। आपको याद होगा एक बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सोशल मीडिया हैंडल ने, जब राकेश टिकैत लखनऊ आने वाले थे, तब उन्होंने क्या कहा था याद है आपको? कि ये योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है, बक्कल उतार देवा करें, यानी कि चमड़ी उधेड़ देते हैं। इस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी अपने आधिकारिक मंच से चमड़ी उधेड़ने की बात कर रही है। यह बात अलग है कि उसके बाद राकेश टिकैत कई बार लखनऊ गए, चमड़ी उधेड़ना तो बहुत दूर की बात है। मगर मुद्दा यहां पर यह है कि जिस तरह से राकेश टिकैत के खिलाफ एक भीड़ को खड़ा किया जा रहा है, वो जहां जाते हैं उन पर निशाना साधा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक एक अलग बात है, उन पर निशाना साधने में इनका पालतू मीडिया सबसे आगे है। आपको याद होगा वो रात जिसने किसान आंदोलन में एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी, जब पूरे देश ने राकेश टिकैत के आंसू देखे थे, तब आपको याद है कितना मजाक उड़ाया था भाजपा के तमाम छुट भैया नेताओं ने। बेहोश मिश्रा से लेकर प्रवेश साहिब सिंह से लेकर तमाम लोगों ने खुलकर मजाक उड़ाया था राकेश टिकैत का। यह बात अलग है कि उस रात के बाद जब पूरे देश ने राकेश टिकैत के आंसू देखे थे, तब चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सबको अपने शब्द, अपने वाक्य निगलने पड़े थे। और फिर कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश चुनावों के मद्देनजर मोदी सरकार ने 3 काले कृषि कानून वापस भी ले लिए थे। मगर बड़ा मुद्दा ये कि ये वो राकेश टिकैत हैं दोस्तों जो एक जमाने में भाजपा के समर्थक हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि राकेश टिकैत वामपंथी हैं या कांग्रेस के पेरोल्स पर, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैंने बताया आपको उनका परिवार भाजपा से भी जुड़ा हुआ था। उनके जो भाई हैं नरेश टिकैत, उनके बारे में अभी भी कहा जाता है कि वो छद्म भाजपा सपोर्टर हैं। मुद्दा यहां पर यह है कि आप एक व्यक्ति के खिलाफ इतनी नफरतें पैदा कर दो, इस कदर भीड़ पैदा कर दो कि जनता उसकी जानी दुश्मन हो जाए। क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत, पढ़ के सुनाना चाहता हूं मैं आपको। हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जब कुछ लोग आए और हमें माइक्स से मारने लगे। यह कर्नाटक सरकार और पुलिस की नाकामी है, यह एक साजिश थी और इसकी जांच होनी चाहिए।
देखिए, जांच तो बहुत दूर की बात है, उन दो लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है खाना पूर्ति के लिए, मगर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं एक हीरो की तरह इन्हें निकाला जाएगा जेल से, और सोशल मीडिया में और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार तंत्र में इनका जो दर्जा है वो और भी ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने राकेश टिकैत के चेहरे पर काली स्याही फेंकी है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, एक लोकतंत्र के अंदर जब आप किसी से सहमत नहीं हैं तो आपको पूरा अधिकार है आप उससे सवाल करें, नारे भी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब आप उनकी चमड़ी उधेड़ने की बात करें, उन्हें मारने की बात करें, उनका मजाक उड़ाएं, चलिए आप उनके आंसुओं का भी मजाक उड़ा लो, जब आप उन पर स्याही फेंकें, ये तमाम चीजें प्रॉब्लमैटिक होती हैं, तमाम चीजें समस्याएं खड़ी करती हैं, और तमाम चीजें भविष्य के लिए चेतावनी देती हैं कि आने वाले वक्त में कहीं हम किसी लक्ष्मण रेखा को पार ना कर दें। मेरे इन शब्दों को याद करिएगा। आने वाले दिनों में राकेश टिकैत को लेकर जिस तरह का दुष्प्रचार चलाया जा रहा है, कहीं कोई दिन किसी लक्ष्मण रेखा को पार ना कर दे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।